मिस्टर, सब लोग जितने भी हैं, हाँ जी देखिए बेटा, when the normal to the parabola meet again to parabola, कोई बात नहीं, हाँ जी बेटा क्या टॉपिक है कि कभी भी जो नॉर्मल है, जब वो नॉर्मल की इक्वेशन में निकाली वो दोबारा से पैराबोला को टच करे तो उनकी जो दो पैरामीट्रिक पोजीशंस हैं उन दोनों में रिलेशन क्या है वो निकालना है हमें, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। क्या हुआ जी, अब देखो बेटा, लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है, ठीक है। अगर ये वाला पैराबोला है ये इसके लिए टेंजेंट है, ये इसके लिए नॉर्मल है, तो आपने देखा ये जो पॉइंट है P, इसको मैं a t1 का स्क्वायर 2a t1 लिखूंगा और ये जो Q है ये a t2 का स्क्वायर कॉमा a t2 लिखेंगे, बोलो लिख सकते हैं। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो नॉर्मल है Pn, ये जो नॉर्मल है Pn ये पैराबोला को Q पॉइंट पर दोबारा से मीट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर फाइंड करता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y प्लस t1x, बताओ बताओ क्या होती है, a t1 क्यूब 2a t1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, y प्लस टी एक्स इक्वल टू at क्यूब प्लस 2at, राइट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको मैं 1 बोल देता हूं, अब आप देखोगे नाउ इक्वेशन 1 मीट अगेन द पैराबोला एट Q, एट Q, आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्मल है वो पैराबोला को Q पॉइंट पे फिर से मीट कर रही है, इसका मतलब जो Q पॉइंट है वो पैराबोला और नॉर्मल दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू मैं यहां रख दूं, y की वैल्यू क्या है बेटा 2a t2 प्लस t1 और x की वैल्यू a t2 का स्क्वायर, देखो इक्वल्स टू a t1 क्यूब 2a t1, तो ये 2a t2 माइनस 2a t1 a t2 का स्क्वायर t1 माइनस a t1 का क्यूब इक्वल टू 0, बोलिए समझ आया। यहां से मैं 2a कॉमन ले लेता हूं, ये t2 माइनस t1 बचा, यहां से मैं a t1 कॉमन ले लेता हूं तो t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 बचा, बोलिए ठीक है। अब मैं पूरे ही इस वाले एक्सप्रेशन को t2 माइनस t1 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बचेगा ये 2a t1 t2 प्लस t1 इक्वल टू 0, मैं 2 भी a से भी डिवाइड कर देता हूं, a से डिवाइड कर दें तो क्या बचा 2 t1 t2 t1 स्क्वायर इक्वल टू 0, और मेरे को इसमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन क्वाड्रेटिक बन रहा है लेकिन मैं t2 का वैल्यू चाहिए मेरे को, t2 का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 2 माइनस t1 का स्क्वायर अपॉन t1, तो t2 इक्वल टू माइनस
2/T1 प्लस T1, ये रिलेशन आ गया। तो T2 का रिलेशन क्या है बेटा, -T1 माइनस 2/T1, -T1 माइनस 2/T1, -T1 माइनस 2/T1, ये रिलेशन बना। ठीक है, समझ आया? तो जैसे आपने देखा था कि दो पैरामीट्रिक पॉइंट है, वो अगर एंड पॉइंट किसके हैं, फोकल कॉर्ड के, तो दोनों में रिलेशन होता था T1 T2 इक्वल टू -1। इसी तरीके से अगर ये P और Q दो पैरामीट्रिक पॉइंट है, अगर ये दोनों के दोनों नॉर्मल के एंड पॉइंट्स हैं, तो दोनों में रिलेशन होता है। अगर ये T1 है तो ये क्या होगा, -T1 माइनस 2/T1, -T1 माइनस 2/T1, T2 का वैल्यू। समझ आया? ये रिलेशन होगा, नोट करिए। देखो भाई, देखो बेटा, अगर ये y² इक्वल्स टू 4ax है, अब देखना ध्यान से, ये पैराबोला है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। चलो ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल की क्वेश्चन। सपोज ये P पॉइंट है, a t² 2at, देखो बेटा, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो, y इक्वल टू y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। समझ आया? और अगर मैं t की टर्म्स में लू उसको, m की टर्म्स में लू, ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। स्लो फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो स्लो फॉर्म क्या है, स्लो फॉर्म बोलिए, स्लो फॉर्म। यहां पे क्या डालेंगे, t को -m, तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये स्लो फॉर्म है। ठीक है, स्लो फॉर्म में अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो स्लो फॉर्म है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये स्लो फॉर्म है। तो यहां पर m का पावर कितना है, m का डिग्री कितना है, 3। मैं इसको ऐसा लिख लूं, 2am माइनस mx प्लस y इक्वल टू 0, तो am क्यूब 2a माइनस x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो m की टर्म्स में क्या है, क्यूबिक। m की टर्म्स में क्यूबिक का मतलब क्या है, इसके अंदर 3 स्लोप है। कितने स्लोप है, 3 स्लोप है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंबाइंड इक्वेशन है 3 नॉर्मल की। 3 स्लोप होने का मतलब है कि 3 स्ट्रेट लाइन रही होंगी। देखो, एक स्ट्रेट लाइन एक स्लोप, पीओटी में 2 स्ट्रेट लाइन, m1 m2 2 स्लोप। तो यहां पर डिग्री 3 होने का मतलब क्या है कि 3 स्लोप रहे होंगे। क्या रहे होंगे, 3 स्लोप रहे होंगे। यानी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से 3 स्लोप पास, 3 नॉर्मल पास हो रहे होंगे। पर्टिकुलर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल पास हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज देखो, इस वाले P पॉइंट से एक नॉर्मल क्या आ गया, मैंने बोला सपोज ये एक टेंजेंट है, यहां से एक नॉर्मल आया। सपोज यहां एक टेंजेंट है, यहां से एक नॉर्मल आया। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स। तो आप ये देख सकते हो कि यहां से इस वाले पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, 1 2 3 एट अ टाइम। ठीक है, अगर ये पॉइंट सपोज ये नॉर्मल यहां से होता, एक यहां से होता, एक यहां से होता, तो पॉइंट सपोज कहीं यहां पड़ता ये वाला, तो यहां से भी 1 2 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि पैराबोला के अंदर किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से एट अ टाइम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। एट अ टाइम कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। तो इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बोलिए, लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो इसमें अगर सपोज के 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द रूट्स, 3 रूट्स में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। ठीक है, 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम,
दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, क्या होगा वो c बाई ए। ठीक है, तीनों रूट्स जो हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है ये माइनस डी बाई ए। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ते हैं हम लोग, समझ आया। तो इसी तरीके से अगर ये m क्यूब है, अगर m क्यूब का मतलब कितने स्लोप होंगे इसके अंदर, 3 स्लोप होंगे, क्या क्या होंगे वो m1 m2 m3, m1 m2 m3, तो तीनों स्लोप्स का सम m1 m2 m3 क्या होगा बेटा, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तो देखो सम ऑफ द रूट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस वाले में एक्स स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो गया 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए m1 m2 m2 m3 m1 m3, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम कितना होगा बेटा ये c बाई ए, यानी 2a माइनस एक्स बाय ए। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट m1 m2 m3 y बाय माइनस y बाय ए, माइनस y बाय ए। तो आप यहां पे एक बात देखिए, ये क्या है, तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पैराबोला पर एट ए टाइम हम 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये P, इसको मैं Q बोल देता हूं, इसको मैं S बोल देता हूं, P Q S, या इनको हम ABC बोल देते हैं, चलो A B C, ये 3 पॉइंट बोल देते हैं ABC। तो इन 3 पॉइंट्स को ABC को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, को नॉर्मल पॉइंट्स, समझ आया, को नॉर्मल पॉइंट्स ABC को। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये जो पॉइंट R है ये क्या है, लोकस ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स, समझ आया, इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर लोकस ऑफ को नॉर्मल पॉइंट। तो यहां पर ABC जो पॉइंट A है, B है, C है, इनको हम क्या बोलते हैं, हम को नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, तो इन को नॉर्मल पॉइंट्स में आप देखोगे कि सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ को नॉर्मल पॉइंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इज ऑलवेज 0। समझ आया। यहां से चलो अभी पे नोट करो तुम लोग पहले, तो मैं आगे लेके चलता हूं, यहां से समझ आ गया। अब मैं देखो ये वाला फोटो नहीं मिटा रहा हूं, क्या करूं, चलो देखो भाई, आओ सबसे पहले ये देखो, ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, क्या है को नॉर्मल पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स ये मैंने बोल दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स a t2 2a t2, सी के कोऑर्डिनेट a t3 2a t3, समझ आया, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब समझना, देखो मैं इन दोनों में रिलेशन देखो, इन दोनों में रिलेशन t इक्वल टू माइनस एम या फिर m इक्वल टू माइनस टी, अभी मैं यहां पर जा रहा हूं, ये तुमने नोट तो कर लिया होगा, यहां पर जा रहा हूं मैं भी। देखो बेटा, मैंने यहां पर सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या लिया था, वो b बाई ए 0। ठीक है, अब आप यहां देखो कि ये जो m है किसके इक्वल है, माइनस टी के इक्वल है, तो m1 किसके इक्वल होगा, माइनस t1, m2 माइनस t2, m3 माइनस t3, तो माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले जाए, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0। सभी को मैं 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सभी को 2a से, 2a t1 2a t2 2a t3 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, a देखो, b देखो, c देखो, तीनों का y कोऑर्डिनेट देखो, 2a t1 2a t2 2a t3 का सम कितना हुआ 0। इसका मतलब सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स is always 0. Sum of co-normal points, sum of ordinates of co-normal points is always 0. साथ साथ क्या 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 क्या, sum of, दूसरा पॉइंट एक तो ये हो गया, sum of slopes of
को नॉर्मल पॉइंट्स ये भी 0, अभी पढ़ा था हमने। इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 0, अभी प्रूफ किया। ये y1 प्लस y2 प्लस y3 ये भी 0। तो को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा क्या होता है 0। को नॉर्मल पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सम कितना होता है हमेशा 0। समझ आया? अच्छा अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से ट्राइंगल बनाऊं एक, ये इनको ज्वाइन करके, इसको ज्वाइन करके मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। द ट्राइंगल फॉर्म्ड by the conormal points of the parabola, and it formed by ABC, then the circumcenter, then the centroid of that triangle। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, A, B और C पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, एक ट्राइंगल, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा, देखो बेटा, ये 3 पॉइंट है मेरे पास, A, B, C। तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A T1 का स्क्वायर, 2A T1, A T2 का स्क्वायर, 2A T2, A T3 का स्क्वायर, 2A T3, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट्स है, ये कौन नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अगर इन 3 को नॉर्मल पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, 3 को नॉर्मल पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ABC, तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस नहीं, ऑलवेज लाई, क्या बेटा, देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC लाइज ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। दैट मींस कि इस वाले पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, यहां पे लाई करना चाहिए। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? देखो कैसे करते हैं, x इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई लिख लेता हूं मैं, x कॉमा वाई, ये मेरा सेंट्रॉइड है, ये क्या मेरा सेंट्रॉइड, क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, एंड द मेरे को बताया, मैंने भी प्रूफ किया, सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। तो ये कितना हो जाएगा 0। तो क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा 0। देखो अब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ आया? क्या इसका मतलब क्या है, द ट्राइंगल सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोनॉर्मल पॉइंट्स ABC lie always x एक्सिस ऑफ द पैराबोला। दैट इज अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। और वो सेंट्रॉइड होगा क्या, वो भी चेक कर लो, देखो क्या होगा, आओ देखो 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 देखो, आओ बेटा देखो वो सेंट्रॉइड क्या होगा। अब वो सेंट्रॉइड मेरा x कॉमा y, x1 a t1 स्क्वायर, a t2 स्क्वायर, a t3 स्क्वायर अपॉन 3 कॉमा 0। तो यहां से मैं एक चीज चेक कर लेता हूं, देखो यहां पर क्या मेरे पास ये a बाई 3 तो आ गया, t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, t3 का स्क्वायर कॉमा 0, ये बना। नाउ आई एम टेकिंग t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल की क्वेश्चन में आपको बताया था कि t इक्वल टू माइनस एम होता है या m इक्वल टू माइनस टी होता है। तो मैं इसे क्या लिख दूं, माइनस m का स्क्वायर, m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर और m3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, सॉरी इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है बेटा। और मेरे को बस एक चीज यहां पर मालूम है, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होता है 0, ठीक है। और m1 m2 m2 m3 m3 m1 कितना था बेटा, ये कितना था जल्दी बताओ मुझे को देखकर, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स बाय ए, ये होता है 2a माइनस एक्स बाय ए। तो मैं अब इसमें आता हूं, यहां पर इसकी स्क्वायरिंग कर लूं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिला ये m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, m3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 m2 m3 m3 m1 इक्वल टू 0, ये तो होता है ना। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए,
m1 प्लस m2 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये रहा 2a माइनस एक्स बाय ए इक्वल टू 0, ये सब उधर जाएगा। तो m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस मत लगाओ, कितना 2x माइनस 4a बाय ए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, मैं छोटा सा फोटो यहां बना रहा हूं। मेरे पास ये तीन को नॉर्मल पॉइंट हैं, वो तीनों यहां पर जाके इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका लोकस h कॉमा k है। इसका लोकस क्या है, h कॉमा k। तो अब ये देखोगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या है, h कॉमा k है। तो x की वैल्यू h, y की वैल्यू k, यहां डाल दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2h माइनस 4a बाय a। नाउ सेंट्रॉइड इज, सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट है, तो 2h माइनस 4a बाय a कॉमा 0, ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय को नॉर्मल पॉइंट टू द पैराबोला। समझ आया, ये सेंट्रॉइड है, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। क्या बोला है, द थ्री नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू एनी पैराबोला। देखो क्या बोला है, एनी पैराबोला पर क्या है, तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। तो और जो नॉर्मल, तीन नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किए किसी भी पॉइंट से, वो जो पैराबोला को जहां पर मीट करते हैं परपेंडिकुलरली, उन्हें क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। ये ए, ये बी, ये सी, इसको हमने पी बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट होगा एच के। ठीक है बेटा, ये बोला इफ द थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम अ गिवन पॉइंट p, देखो तीन नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों रियल है, अगर तीनों नॉर्मल ये रियल है, तो यहां पर h कोऑर्डिनेट हमेशा 2a से ग्रेटर होगा। h कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 2a। कर लेते हैं, देखो। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि अगर तीनों नॉर्मल ये रियल है, ये होगा, इनका स्क्वायर का सम कितना होगा, 0 होगा ना। स्क्वायर का रियल का मतलब ये हुआ ना, समझ आया बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m1 m2 m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 m2 m3 प्लस m1 m3 इज ग्रेटर देन 0। बोलो समझ आया, इसका वैल्यू 0 माइनस 2, इसका वैल्यू 2a माइनस h बाय a इज ग्रेटर देन 0। समझ आया, इसको उधर ले जाइए, तो 2a माइनस h बाय a लेस देन 0, a 0 में 2a माइनस h लेस देन 0, तो h इज ग्रेटर देन 2a, h इज ग्रेटर देन 2a। समझ आया। अच्छा, अब अगर सपोज जैसे ये पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहां पर h इज ग्रेटर देन 2a हुआ। अगर यही पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाता, तो a का वैल्यू क्या है, यहां पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, यहां से कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या है 1। तो इस केस में h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इस केस में h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। समझ आया। अब सपोज पैराबोला हो जाता है ये 8ax, तो h इज ग्रेटर देन, अब यहां पर a की जगह क्या है 2a, 4a ना, तो कितना हो जाएगा ये h इज ग्रेटर देन 4a, a का वैल्यू 2a, तो 4a हो गया। देखना a तो a है, यहां पर a क्या है 2a। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16x है, देन h शुड बी ग्रेटर देन 4 to the 8। समझ आया, नोट करिए। देखिए बेटा, क्या बेटा, इफ थ्री, देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ द थ्री नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फ्रॉम अ गिवन पॉइंट hk, बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो अगर केवल रियल है तो h इज ग्रेटर देन 2a, रियल और डिस्टिंक्ट है तो ये आ जाएगा। प्रूफ उसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, समझ गए ना। नोट करो वाला पॉइंट भी, नॉर्मल की इक्वेशन तीन नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, तो ये m की टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन हो गई। समझ आया, और क्यूबिक इक्वेशन है
तो उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। मैं देखो अगर क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये है मेरे पास, इधर ले आओ भाई, ए एम क्यूब और m टू ए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये बनी इक्वेशन। अब ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में रियल और डिस्टिंक्ट थोड़ा होते हैं, किस में होते हैं? क्वाड्रेटिक में। तो इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? इसको मैं एफ एम बोल देता हूं, एक फंक्शन है ये, इसका मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3am स्क्वायर 2a माइनस एक्स और y कांस्टेंट है, यहां से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब क्या है, ये दो क्वाड्रेटिक हो गई, एक मतलब यहां पर हुआ। अब देख क्वाड्रेटिक के अंदर कितने रूट्स होते हैं? दो। तो मैंने बोला कि ये मेरे पास ना दो रूट्स निकल गए, एक अल्फा निकल गया और एक बीटा निकल गया, ठीक है। अब याद करो, रियल डिस्टिंक्ट होने के लिए दोनों का प्रोडक्ट, याद है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हम लोगों ने, दोनों का प्रोडक्ट एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करोगे ये वाला प्रूफ हो जाएगा अपने आप, समझ गए। और वहां पर वो सारे रिजल्ट प्रूफ करने, वेरीफाई करने और यूज करने पड़ेंगे, कौन सा, m1 का स्क्वायर, m2 का स्क्वायर, m3 का स्क्वायर, m1 m2 m2 m3 m3 m1, जो वैल्यूज है सब यूज करोगे आ जाएगा, ठीक है। पहले सुनेंगे, जांचेंगे, फिर बोलेंगे आवाज नहीं आ रही। देखो बेटा, सर्कल पासिंग थ्रू द कोनॉर्मल पॉइंट्स is always passing through vertex of the parabola. That means अगर पैराबोला y square equal to 4ax है तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। तो यहां से ओरिजिन से पास होगा। मैंने बोला मेरे पास ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, हाँ जी। देखिए ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P है जिसका लोकस h के, अगर यहां से हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, देखो गंदा सा बनेगा, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, चलो ठीक है। ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट हैं, यहां से सर्कल ड्रॉ हुआ तो वो हमेशा कहां से पास होगा, वर्टेक्स से, ठीक है। अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसके 0 0 से पास होगा ओरिजिन से, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स क्या हैं ये वाले, a t1 का स्क्वायर 2a t1, a t2 का स्क्वायर 2a t2, a एक मिनट सुनो ध्यान से, देखो बेटा अब आप ये देखिए, अगर ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बताओगे जरा, मैं भूल गया हूं। m1 m2 प्लस m3 0, m1 m2 m2 m3 m3 m1 क्या होता था, 2a, ठीक है, m1 m2 m3 माइनस के बाई है, ये होता है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि भाई ये मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन है जो तीन कोनॉर्मल पॉइंट से पास हो रही है एबीसी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ए बी सी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं स्लोप की टर्म्स में बोलूं, स्लोप की टर्म्स में am स्क्वायर माइनस 2am बोल सकता हूँ क्या, हाँ हाँ बोल सकते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं m1 m2 m3 भी बोल सकता हूँ, t की जगह माइनस हम रखते हैं, इन लोगों को नहीं पता भाई, तो यहाँ डाल दो x की जगह a स्क्वायर m की पावर 4, 2 टू द 4 a स्क्वायर m स्क्वायर, 2g x क्या है am स्क्वायर, 2f y क्या है माइनस 2am प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। आप यहां देखिए a स्क्वायर m की पावर 4, 4a स्क्वायर m स्क्वायर 2ga m स्क्वायर माइनस 2f 2 टू द 4f a m प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। m की पावर कितनी है 4,
इसका मतलब क्या है, कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे ना। क्या क्या होंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इक्वल टू प्लस माइनस क्यूब, क्यूब वाला क्या है यहाँ पर, m क्यूब का कोफिशिएंट है यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 0। समझ आया। अब देखो 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 ध्यान से सुनो, ये 3 कोनॉर्मल पॉइंट है ABC, उसमें m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम 0, यहां डाल दो 0, तो m4 क्या निकला वहां से 0, m4 क्या निकला 0। अगर ये कह रहा है कि अगर यहां से ये सर्कल चौथे किसी कोनॉर्मल पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका स्लोप 0 है, उसका स्लोप क्या है 0। तो अगर वो अब जो भी कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, मतलब जो भी नॉर्मल्स हैं, मतलब कहने का मतलब है, दोबारा सुनो, किसी भी पॉइंट से मैंने बोला 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, अब ये कह रहा है चौथा नॉर्मल और ड्रॉ होगा, चौथा नॉर्मल और ड्रॉ होगा, उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, उसका स्लोप क्या होगा 0। तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो भी है वहां पर स्लोप 0 हो गया, स्लोप क्या हो गया बेटा 0। समझ आया। अच्छा दूसरी बात ये देखो कि अगर m4 0 है तो मैं अगर वो चौथा पॉइंट लूं, सपोज मैं फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं, फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, समझ गया ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये भी हो सकता है, वो तो ये भी हो सकता है, मैं तो किसी और चीज के ट्राई कर रहा हूं। ये देखो सुनो ध्यान से, जो फोर्थ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a m की पावर 4 2a m4, समझ आया, a m4 की पावर 4 माइनस 2a m4, m4 की वैल्यू 0, ये 0, ये भी 0, 0,0, इसका मतलब वो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, यानी सर्कल जिस फोर्थ पॉइंट से पास हो रहा है वो 0 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द कोनॉर्मल पॉइंट, यानी सर्कल अगर मैं कोनॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना रहा हूं तो वो सर्कल डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगा, दैट मींस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ओरिजिन याद नहीं रखना, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला याद रखना है, समझ गए, नोट करिए।